दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। हनुमान भक्त 5 बार के सांसद और देवी पाटन मंडल के अघोषित राजा ब्रजभूषण शरण सिंह, जिनको कुछ लोग बाहुबली भी कहते हैं, तो कहते हैं देवी पाटन मंडल में अगर पत्ता भी हिलता है तो ब्रजभूषण शरण सिंह की मर्जी से हिलता है। अच्छा, मजेदार बात यह है कि जितने अच्छे संबंध उनके भाजपा से, उतने अच्छे संबंध उनके समाजवादी पार्टी से। वर्तमान में उनका बेटा भारतीय जनता पार्टी से सांसद, एक बेटा विधायक है और बेटी विधायिका का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह इकलौते ऐसे नेता हैं जो सरकार को आईना दिखाने में पीछे नहीं हटते हैं। 1991 से लगातार सांसद रहे, बीच में चुनाव नहीं लड़े तो उनकी पत्नी लड़ी थी। 2009 से 14 तक उन्होंने समाजवादी पार्टी का भी दामन थापा था, लेकिन तब भी वो सांसद थे। और ब्रजभूषण शरण सिंह कुछ बोलने के पहले डरते एकदम नहीं, बिंदास बोलते। आज आईना दिखा दिया ब्रजभूषण शरण सिंह ने उत्तर प्रदेश की चरण चुंबक मीडिया को, क्योंकि जो बात ब्रजभूषण शरण सिंह ने आज कही है वो पब्लिक डोमेन में है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में हनुमानगढ़ी में नमाज नहीं पढ़ी गई थी, यानी उन्होंने योगी आदित्यनाथ के दावे का खंडन कर दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारत समाचार के ब्रजेश मिश्रा को, क्योंकि उन्होंने इस बाइट को चलाया। बाकी चैनलों का मुझे पता नहीं, लेकिन एक ऐतिहासिक सच उन्होंने और भी बताया। और जो आप जाके गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं कि ये जो हनुमानगढ़ी का मंदिर है, वैसे तो ये 10वीं शताब्दी का मंदिर है, लेकिन 18वीं शताब्दी में इसके जीर्णोद्धार के लिए तब के अवध के नवाब सुवाजिदुल्ला ने इसकी काफी मदद की थी, जमीन दी थी। ये जो किला नुमा स्ट्रक्चर है वो तभी का बना है, अवध के तत्कालीन नवाब ने इसके लिए काफी मदद की। हम लखनऊ वाले बड़ा मंगल बड़े शौक से मनाते हैं। बड़ा मंगल की परंपरा भी एक मुस्लिम नवाब ने शुरू की थी। अब ब्रजभूषण शरण के इस खुलासे पर है किसी त्रिपाठी, किसी मिश्रा में कि वो इस पे डिबेट कर सके, या सुशांत सिन्हा इस पे पाठशाला करेंगे। और आजकल सच्चाई की पाठशाला तो रूबिका लियाकत जी भी करती हैं, करेंगी क्या? फैक्ट सामने है। अब इस बयान ने तो योगी जी के दावे की पोल खोल दी। और ये सारे दावे अगर समाजवादी पार्टी का कोई नेता कहता, बसपा का कोई नेता कहता, कांग्रेस का नेता कहता, तब तो आप जुठला सकते थे। लेकिन जो प्रामाणिक है, जो गूगल पे आप सर्च मारिए, लिखिए क्या अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में निर्माण में मुगलों की कोई भूमिका थी, जवाब आ जाएगा आपके सामने। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। पहली बात तो उन्होंने खंडन किया कि हनुमानगढ़ी में सपा शासन काल में नमाज नहीं पढ़ी गई थी। देखिए,
मैंने पूछा था गूगल से कि क्या, अंग्रेजी में पूछा था, उसका जवाब लिख रहा है गूगल, यस द कंस्ट्रक्शन ऑफ हनुमानगढ़ी टेम्पल इन अयोध्या रिसीव significant patronage and funding from the Muslim Nawabs of Awadh in 18th century. मैं आज अपना भी माथा पीट रहा हूं कि मुझे पता होना चाहिए हनुमानगढ़ी टेम्पल का इतिहास क्या है। ठीक है, मैं भगवान भोलेनाथ का भक्त हूं, और बनारस में तो हनुमान जी के, हम लोग बनारस में रहते हैं तो शनिवार के दिन संकट मोचन जरूर जाते हैं। तो बड़ा अफसोस हुआ कि यार ये इस फैक्ट को मैंने भी क्यों नहीं चेक किया। लेकिन मुझसे भी बड़े बड़े दिग्गज पत्रकार है, क्या ये माफी मांगेंगे आज? आनंद तिवारी जी, आप तो भोले की नगरी के हैं, आपने भी नहीं याद दिलाया हनुमानगढ़ी मंदिर का इतिहास। आप तो वरिष्ठ हैं। हमने कभी इतना अंदर घुस के जानने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि हम तो सर्वधर्म। लेकिन आनंद जी, आजकल अंदर जाना है, क्योंकि जिन लोगों से मुकाबला है, सर जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, पीएचडी हैं, वाइस चांसलर हैं, हम तो सर्वधर्म संभाव में विश्वास करते हैं, और हम तो यह भी मानते हैं कि मंदिर मस्जिद या जो भी हो, हर जगह ईश्वर है, प्रकृति ईश्वर है। हम तो उस खेमे के लोग हैं, उस विचारधारा के लोग हैं। लेकिन जो लोग ये बात जानते हैं, और वो कम से कम निरी आंखों देखे तो सही कि हनुमानगढ़ी है क्या चीज। हनुमानगढ़ी में अगर कोई नमाज पढ़ना भी चाहे तो कहाँ पढ़ेगा नमाजवा? उसकी सीढ़ियां चढ़ के पढ़ेगा? 9-9 इंच की सीढ़ी है, खड़ी खड़ी सीढ़ी है, उस पर कौन करेगा? सिंबॉलिक रूप से भले तो ये सारी चीजें, और ऐसा कहीं नहीं है हमारे यहाँ किसी भी धर्म में ऐसा नहीं कि वो किसी धर्म के सामने जाकर उपद्रव करे। अब ये मामला जाकर के हुआ है कि अपने आप को हिंदू कहने वाले लोग मस्जिद के सामने जाके ज्यादा हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। अपने यहाँ पढ़े चाहे न पढ़े, संकट मोचन में तो पूरा वो थोक के भाव हनुमान चालीसा रखा रहता है। वहां चाहे जाए चाहे न जाए, वहां चाहे टीका लगावे चाहे न लगावे जा करके, लेकिन कोई मस्जिद देखेंगे तो वहां पहुंच जाएंगे थोक के भाव, और वहां हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और अपना नगाड़ा बजाएगी, घंटी बजाएगी, सब करेंगे। तो ये तो इस टाइप के लोग हैं। तो इनकी क्या बात किया जाए? और उसमें बात तो सही है, ब्रजभूषण शरण सिंह का ठीक है, उनके ऊपर चाहे जो विवाद हो, चाहे जैसे हो, तो अलग की बात है। लेकिन कम से कम राम मंदिर आंदोलन में, इस आंदोलन में उसकी एक बहुत ही निर्णायक भूमिका थी। जैसे अपने विनय कटियार जी थे, सिंघल जी थे, अपने तोगड़िया भी थे, ये सारे लोग, अपने ये जोशी जी थे, जितने लोग आज की तारीख में पीछे दिखाई पड़ रहे हैं, सामने नहीं दिखाई पड़ रहे, यही सारे लोग उसकी आधारशिला में, और इन लोगों ने बहुत मेहनत किया था, और इस आंदोलन को ये यहाँ तक लाने में इन लोगों की महती भूमिका रही है। और वो आदमी अगर इनकी बात, और ये बात कह कौन रहा है? जिसका उस आंदोलन से कोई मतलब नहीं रहा है, जिसका सनातन धर्म से कोई मतलब आज की तारीख तक नहीं है। राजनीतिक रूप से आप राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आप चाहे जो कर दीजिए। अब तो बार बार खुल करके सामने आ रहा है कि भाई नाथ संप्रदाय की स्थापना क्यों हुई थी, गोरखनाथ पीठ की स्थापना क्यों हुई थी, कैसे हुई थी। तो ऐसे लोग जो नकली सनातनी अपने आप को कहते हैं और अति महत्वाकांक्षा के वशीभूत हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को हिंदुत्व का लबादा लेकर के, हिंदुत्व का वो गदा लेकर के भांज रहे हैं, तो ऐसे लोगों की बात का क्या भरोसा, क्या विश्वास किया जाए? हाँ, अकूत धन कैसे इकट्ठा किया जाए, धनारोहण कैसे किया जाए, उसका ये लोग मास्टर आदमी हैं। और उसके लिए चाहे जो अपराध करना हो, चाहे जैसे करना हो, अपनी आपको आस्थाओं की हत्या करनी हो, आपको धर्म के नाम पे कुछ भी करना हो, अपना करके, तो ये लोग तो केवल और केवल धन दोहन का काम किए हैं, आस्था के दोहन का काम किए हैं, आस्था से, और वो किए हैं।
और फिर इस तरीके की बात और ये उड़ाते हैं लोग, एक नरेशन खड़ा कर देते हैं। और इनके पास कुछ पालतू मीडिया के लोग हैं, नहीं, ये कुछ इनके पेड वर्कर हैं जो इनके लाइक पर भी और व्यू पर भी उनको जो ये जो घोषणा किए थे कि हम 2 लाख रोजगार देंगे, तो शायद वो यही रोजगार दिए हैं कि आप इतना लाइक कीजिए, आप इतना व्यू दीजिए, व्यूअरशिप दीजिए, और आप रील बनाइए, अपना अपना भी रील बनाइए, हमारा भी रील बनाइए, और अपना जहां कहीं ऐसा हो अपना कुछ सही कुछ गलत कोई आई से कुछ बना करके और इस तरीके का आप वितंडा समाज में खड़ा कीजिए। उस पर निश्चित रूप से ब्रजभूषण जी ने भी, और इसके पहले तो विनय कटियार ने भी, और जो भी लोग, अभी हम उनका देख रहे थे, प्रवीण तोगड़िया का अभी उन्होंने एक सम्मेलन किया है, अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद या क्या करके उन्होंने बनाया है, अभी पटना में उसका 8वां अधिवेशन उन्होंने किया। तो ये सारे लोग सक्रिय हैं, और खास करके ब्रजभूषण जी जो ये एक तरीके से उन्होंने खुला चैलेंज किया, उनकी चुनौती दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो। जैसे हमारे अपोजिशन के लोग, तो आम आदमी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग और लोग तो सदन में भी उनको कहते रहे तुम झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो, लेकिन तो उनकी बात को तो नक्कार खाने में नहीं, ये तुति बना करके अपना हो कर। लेकिन ब्रजभूषण जिस दबंगई के साथ, जिस शालीनता के साथ उन्होंने इस बात को कहा कि नहीं, हनुमानगढ़ी में कभी भी नमाज नहीं पढ़ी गई, तो उसका मतलब बनता है कभी भी नमाज नहीं पढ़ी गई, मतलब कभी भी नमाज नहीं पढ़ी गई। और ये तो हमारे यहाँ की परंपरा रही है। हिंदू लोग जो सो मुसलमानों ये जब उनकी व्यवस्था होती है, अपनी ईदगाह की व्यवस्था होती है या जो भी व्यवस्था होती है, तो वहाँ खड़ा होकर के उनकी व्यवस्था बनाते हैं। और हमारे हिंदू त्योहारों में मुसलमान लोग भी जहाँ कहीं जरूरत पड़ता है वो लोग उनकी मदद करते हैं। अभी तो सामने दिखाई पड़ा है अपने कोरोना के वो पीरियड में, या जब भी जैसे जरूरत पड़ी है, उन्होंने मस्जिद के अपने दरवाजे खोल दिए। अपने जो उनका गेस्ट हाउस टाइप होता है, उसका क्या नाम कहते हैं, वो सबके दरवाजे उन्होंने खोल दिए कि आइए रहिए हमारे यहाँ जो जैसे हो। तो ये सब तो एक प्रेम, भाईचारा और सौहार्द का वातावरण बनाने वाला हमारा देश है, और ऐसे लोगों की इज्जत भी करनी चाहिए। तो लेकिन कुछ लोग हैं जो तरह, अभी हम क्या बताएं, अभी हम देख रहे थे हमारे बनारस के वाराणसी कैंट के एक विधायक हुआ करते हैं सौरभ जी, अभी उन्होंने एक दिन जन पंचायत लगाई, तो हमको लगा अच्छी बात करेंगे। और फिर वहां उसके बाद उन्होंने कहा कि ये है वो है, ऐसा आया, एक आदमी प्रसाद लेकर के हमारे पास आया और प्रसाद रखा था, और एक क्रिश्चियन आई, मैंने उनसे कहा प्रसाद ले लो, तो उन्होंने प्रसाद नहीं लिया। तो फिर उसके बाद उसका उन्होंने नरेशन कहा कि वो लोग हमारे प्रसाद का अपमान करते हैं, तो हम क्यों ना उनका बहिष्कार करें उनका। तो ये तो लोग ऐसा नरेशन गढ़ते हैं, खोज खोज करके, ऐसी चीजों का नहीं होता तो प्लांट करते हैं, और वो प्लांट करके अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में वो भेज दिया करते हैं, और वहां से फिर वो इतना घूम करके रिडायरेक्ट होकर के, एक बार अमित शाह ने खुद ही कहा था कि भाई हमारा इतना बड़ा मजबूत तंत्र है कि हमने अपना ही, हम जो मैसेज किए थे 1 घंटे बाद घूम करके कहां से हमारे पास ही खुद चला आया। तो इस पर तो ये गर्व महसूस करते हैं कि हमारे पास ऐसी फोर्स है कि हम कुछ भी हम कह दें और वो पल भर में, अपना क्षण भर में उसको पूरा स्पीड अप कर देती है। हमारे पास ऐसे ऐसे जुझारू, हमारे पास ऐसे ऐसे अंधभक्त कार्यकर्ता हैं कि हमारी बातों का पूरा पालन करते हैं। तो इस पर तो फक्र करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी जाकर के बाहर फक्र करते थे, अभी कर रहे हैं कि हम दुनिया में बीफ एक्सपोर्ट में दूसरे नंबर के बीफ एक्सपोर्टर हैं। तो क्या बात कर रहे हैं? अरे प्रधानमंत्री, आप क्या दावा कर रहे हैं? अभी प्रधानमंत्री जी ने भाषण किया है न्यूजीलैंड, या कहा अपना बाहर गए थे, वहां अपनी उपलब्धि गिनवाए थे अपने लोगों के सामने कि हम दुनिया में दूसरे नंबर के बीफ एक्सपोर्टर हैं, हमने ये रिकॉर्ड बनाया है। तो ये लोगों का क्या है, ये लोग तो कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ कहेंगे। एक समय में यही मोदी जी कहते थे कि हम तो गोरक्षक हैं और हमारे यहाँ ये नैतिकता है, वो नैतिकता है, ऐसी है, और अभी वो ये कह रहे हैं। तो इन लोगों की बात का कहीं कोई विश्वास नहीं है। ये है कि ये लोगों का जो लक्ष्य है, टारगेट है कि चंद कारपोरेट पूंजी की का हमको
उसको संरक्षण करना है और उसको बढ़ावा देते देना है, और उसके लिए चाहे पूरे देश की अस्मिता हमको दाव पे लगा देनी पड़े, गिरवी रख देनी पड़े, बेच देनी पड़े, जनता त्राही त्राही कर जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, हमारे जो चंद मित्र लोग हैं उन तक, और उन्हीं का वो अपना उदाहरण देकर के फिर कहते हैं कि हम तो दुनिया में हमारे यहाँ इतने अरबपति हो गए, इतने लखपति की तो कोई बात ही नहीं करते हैं। अब तो अरबपति और खरबपति और क्या क्या ये बात करते हैं। तो ऐसे ऐसे माहौल में ब्रजभूषण जी निकल करके आए हैं और उन्होंने आंख से आंख मिला करके कहा कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। हम हालांकि उन्होंने इस शब्द का प्रयोग नहीं कहा, लेकिन मतलब इसका यही है कि तुम झूठ बोल रहे हो, हनुमानगढ़ी में न अभी नहीं, मैं आपको सिलसिलेवार बता रहा हूँ। दरअसल भाजपा बहुत बहुत घबराएगी। आप याद करिए ना कि 7 जून को अखिलेश यादव ने कह दिया कि अयोध्या में राम मंदिर में चोरी हुई है, चढ़ावे में चोरी हुई है। 9 जून को पहली बार उनकी बेटी के ऊपर सार्वजनिक रूप से अफवाह फैलाई गई पूरी सोशल मीडिया पे। उसके बाद सरकार ने जब बहुत दबाव पड़ा, फिर एसआईटी का गठन हुआ। एसआईटी गठन के बाद ये आरोप लगाया गया कि टिल्लू यादव अखिलेश यादव का रिश्तेदार है, ओम प्रकाश राजभर के जरिए। फिर उसमें पीछे हटे लोग। उसके बाद वो भी नहीं काम किया। फिर आया गया कि समाजवादी पार्टी टूटने वाली है, फिर ये भी नहीं काम चला। फिर एक सगुफा ये आया, एक सज्जन के जरिए बयान दिलवाया गया कि टिल्लू यादव ने अखिलेश यादव से 900 बार बात की है। जब वो भी नहीं काम हुआ तो योगी जी ने कहा कि भैया अयोध्या में हनुमानगढ़ी में सपा के शासनकाल में नमाज पढ़ाई जाती थी। और ये अगर मैं सही हूं तो 10-12 दिन पहले का डायलॉग है। और सोचिए, जबकि उस दिन ही मैंने कहा था कि हनुमानगढ़ी में नमाज नहीं पढ़ाई गई थी। पूरा डिटेल बताया था कि हनुमानगढ़ी के महंत जो थे, संत ज्ञानदास ने अपने आश्रम में रोजा इफ्तार की पार्टी रखी थी। रोजा इफ्तार की पार्टी के बाद कुछ लोग उनके घर जो आए थे, वो हनुमानगढ़ी के बगल में उनका घर है, हनुमानगढ़ी के बगल वाली गली में महंत ज्ञानदास का आश्रम है। तो उस आश्रम के सामने की सीढ़ियों पर कुछ लोगों ने नमाज पढ़ने की कोशिश की, तो स्थानीय पुलिस ने और अयोध्या के एसएसपी सब्बरवाल साहब ने उसको रोक दिया था। बस इतनी घटना थी। और महंत ज्ञानदास का समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन पहली बात तो नमाज पढ़ी नहीं गई। दूसरी बात, ये जो रोजा इफ्तार का आयोजन था महंत ज्ञानदास ने किया था, उनका समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। तो भ्रम फैलाया मुख्यमंत्री जी ने। और मुख्यमंत्री जी के बयान को सपोर्ट करने के लिए एक उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी जो वर्तमान में बीजेपी से राज्यसभा सांसद, वो दावे करने लग गए। लेकिन अब आज जो है ब्रजभूषण शरण सिंह का ये कहना कि वहां कभी नमाज नहीं पढ़ी गई, और ये ऐतिहासिक तथ्य सामने रखना कि हनुमानगढ़ी को बनवाने में, इसको जीर्णोद्धार करवाने में तो मुगलों का, मुस्लिम व्यक्ति का योगदान है, और करें वहां जाइए आपको पत्थर मिलेगा उनके नाम का लिखा हुआ। और जब मैं गूगल पे सर्च कर रहा हूं तो गूगल बता रहा है कि भाई अवध के नवाब, मुगल नवाब सिराजुद्दौला ने इस मंदिर के, नया मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए जमीन और जो अभी किलेनुमा स्ट्रक्चर है उसमें बड़ी मदद की थी। तो भाई ये क्या तमाशा है। और लखनऊ में बड़ा मंगल मनता हनुमान जी का जेठ के महीने के हर मंगलवार में, तो वो भी मुस्लिम समुदाय द्वारा शुरू की हुई योजना है। तो इस देश की जो साझी विरासत है उसको लेके झूठ क्यों बोला जा रहा है। और सुनिए, ये सब तो मैं कल का, अब आज फिर गए थे शामली में कह क्या रहे हैं कि अखिलेश यादव तो 12 बजे सो के उठते हैं, 2 बजे जिम जाते हैं और 5 बजे फिर वो कहीं क्लब चले जाते हैं, जनता से मिलते जुलते नहीं है। अरे योगी जी कम से कम 2024 की हार से कुछ तो सबक लिए होते। उसकी बात कह रहे हैं कि सपा और बसपा तो जिन्ना को मानती है, और इनके पुरोधा जिस लाल कृष्ण आडवाणी ने अगर रथ यात्रा न निकाली होती, और जिनकी रथ यात्रा को लालू यादव ने रोका ना होता बिहार में,
और उसके बाद भाजपा के प्रति जन समर्थन नहीं होता तो आज इनकी पार्टी है सत्ता में नहीं होती, ना ये कभी सांसद बने होते ना मुख्यमंत्री बने होते। वो लाल कृष्ण आडवाणी जब जाते हैं पाकिस्तान तो जिन्ना की समाधि पर फूल चढ़ाने क्यों गए थे, बताइए तिवारी जी। और कह रहे हैं कि भाई सपा और बसपा तो जिन्ना को जिन्ना को अपना मानती है। अरे भाई, जब तुम सावरकर को वीर कह करके उनकी पूजा करते हो तो हर समय की परिस्थितियां होती हैं। भारत के या साम्राज्यवाद के, ब्रिटिश साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंकने में जिन लोगों ने संघर्ष किया था उसमें जिन्ना का भी योगदान है। इस बात पे कहां भूलते हैं। ये इनके जो पूर्वज लोग हैं वो अपना उठा करके देखो, तुम्हारा क्या पूर्वज है, खोज डालते, पूरा खंगाल डालते हो और एक आदमी तुमको नहीं मिलता है। हमारे ही लोगों में से, हमारे स्वाधीनता सेनानियों में से तुम खोज खोज करके किसी न किसी को अपना बनाने की कोशिश करते हो, अपना दिखाने की कोशिश करते हो। तुम क्या मुकाबला करोगे जिन्ना की। हाँ ठीक है, उसके बाद की जो स्थितियां रही हैं उसमें तुम्हारा ही मिला जुला खेल रहा है। टू नेशन थ्योरी में आपका ही सिद्धांत रहा है, आपने ही उनको अलग किया है। और आज की तारीख में भी ऑपरेशन सिंदूर आपने चलाया, आपकी मीडिया तो जीत ली थी पाकिस्तान को, आप छोड़ दिए होते 1 घंटा, अपना पाकिस्तान को मिला लो अपने आप में। लेकिन आपकी कुवत है, अगर पाकिस्तान आज आपके साथ मिलना चाहे, आप तो बृहत्तर भारत की बात करते हो, उसमें पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, रंगून भी है, बर्मा भी है, लंका भी है, सबको आप तो एक करने की बात करते ना हो। आप कहो दावे के साथ, आप कहो ईमानदारी के साथ कि आप पाकिस्तान को आप साथ करना चाहते हो अपने आप में, तो आपकी पूरी राजनीति, माने आपके देश में जो 15-20% मुसलमान हैं वो तो आपसे हजम नहीं हो रहे हैं और आप कहेंगे कि हम 73 भारत बनाएंगे, हम पाकिस्तान का आलिंगन करेंगे। नहीं, ये बताइए, आज तक आनंद जी दुनिया ने देखा, इतिहास गवाह है कि कांग्रेस को ये लोग बोलते हैं कि कांग्रेस राष्ट्र विरोधी और कांग्रेस को मुस्लिम परस्त, पाकिस्तान परस्त, क्या क्या नहीं बताते हैं। पाकिस्तान के 2 टुकड़े किसने किया? भारत की सेना ने। प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी थी। 2 टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान अलग हो गया, पूरी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। पाठक जी, उनके 2 टुकड़े नहीं किए। दुनिया में इतिहास है कि इतनी बड़ी सेना को बिना हिंसक वारदात के, इतनी बड़ी सेना आप समर्पण की है आपके सामने, और आपने नहीं, क्या वही तो किया? आप फर्जी मुठभेड़ ले जाकर के कभी नहीं, हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच में ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और उसमें समझौते की घोषणा अमेरिका का उपराष्ट्रपति कैसे कर रहा है, ट्रंप कैसे कर रहा है? सीज फेयर की घोषणा अमेरिका कैसे कर रहा है? अभी तक भारत पाकिस्तान के विवाद में भारत ने कभी इस मामले में किसी दूसरे, जब तक कांग्रेस का शासन था उसमें कभी तीसरे देश का इन्वॉल्वमेंट एक्सेप्ट नहीं किया। किसी और हिम्मत नहीं पड़ी ये प्रस्ताव रखने का कि हम करेंगे, और वहां ललकार रहा कि मैं करा दिया, करूंगा नहीं। उसने ट्वीट, वो मतलब अमेरिका का राष्ट्रपति ट्वीट करके बता रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीजफायर हो गया है, होने गया, हमने करा दिया। इतना बयान दिया ट्रंप का एक बार जवाब नहीं दे पाए मोदी जी। राज कपूर जी, अगर संभव हो तो ये लगा दीजिए, गूगल पे सर्च करके लोग पूछें क्या अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर का निर्माण में मुगलों का योगदान था। ये गूगल का जवाब है, हाँ, अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के वर्तमान एवं भव्य स्वरूप के निर्माण में मुगलों, अवध के नवाबों का महत्वपूर्ण योगदान था। ध्यान से दर्शक सुने, 18वीं शताब्दी में अवध के नवाब शुजाउद्दौला और उनके उत्तराधिकारियों ने इस मंदिर के जीर्णोद्धार में और एक किले के रूप निर्माण में सहायता की थी। अब बताइए, मान्यता यह है कि अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पुत्र को गंभीर रूप से बीमार पड़ने पर उन्होंने बाबा अभय राम जी के आशीर्वाद से बजरंगबली से प्रार्थना की थी। पुत्र के स्वस्थ होने पर नवाब ने मंदिर के लिए काफी जमीन दान की और वर्तमान विशाल मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। योगी जी, इतिहास पढ़ लीजिएगा योगी जी, इतिहास।
और जो आपका भाषण लिखता है वो आपको गलत जानकारी देता है। उसके बाद लेकिन इनसे ज्यादा आस्थावान वो था, इनसे ज्यादा आस्थावान है हुए। आप तो आस्था का धंधा करते हैं, आप तो आस्था का आप तो और बिजनेस एक कर जिक्र रहे हैं। और है कि उनका आस्था का 1985 के दौरान नवाब वाजिद अली शाह के शासनकाल में कुछ बाहरी हमलावरों से इस मंदिर की रक्षा मुस्लिम शासकों की सेना द्वारा किए जाने का भी ऐतिहासिक विवरण मिलता है। अब बताइए, अरे भैया चैनल वालों, इस पे कब करोगे पूछता है भारत? ये आज हमारा तक पे कब साझी बहस विरासत होगी? बना रही है। आज तक पे कब बहस होगी? आज तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने बहुत बड़ा पिटारा खोल दिया है, बहुत बड़ा पिटारा खोल दिया है। जिस हनुमानगढ़ी में मुस्लिमों के नमाज पढ़ने की बात कही, अब उसमें आप सार्वजनिक तथ्य जानेंगे कि वर्तमान स्वरूप के निर्माण में अवध के मुगल सम्राट का योगदान था। बताइए। और मंदिर में और बता रहा है कि 1885 में जब हमला हुआ तो वाजिद अली शाह की सेना ने इसको बचाया। हम क्यों गलत तथ्य रख रहे हैं भाई? आप सीधे सीधे ये मान लो, एक लाइन का सेंटेंस है कि हाँ, हमारी सरकार में हमारी अयोध्या के एसएसपी ने, हमारे अयोध्या के डीआईजी के, हमारे अयोध्या के आईजी जो, लखनऊ के एडीजी, डीजीपी, उत्तर प्रदेश के अपर प्रमुख सचिव गृह, इन सब ने अपनी जिम्मेदारियों का ढंग से निर्वाह नहीं किया और चंदा चोरी वहां होती रही, चढ़ावा चोरी होती रही। प्रभु के सामने शीश झुका के गलती मान लेने से आदमी छोटा नहीं हो जाता है। आप दुष्प्रचार पे दुष्प्रचार किए जा रहे हो और हनुमान जी वो कहते ना, अपनी गदा मार मार के आपके सारे झूठ का भंडाफोड़ कर दे रहे हैं। जो ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे थे कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में मैं मुंह नहीं खोलूंगा क्योंकि बड़े मजबूत लोग हैं, अगर आज उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी सर कि हनुमानगढ़ी में कभी नमाज नहीं पढ़ी गई, ये पूरी तरह से झूठ है। और हनुमानगढ़ी के नए स्वरूप को बनाने में मुस्लिम समुदाय का योगदान, उनका पत्थर भी लगा हुआ। अब बताइए आनंद जी, ये ऐतिहासिक तथ्य क्यों छिपाए जाते हैं? क्यों छुपाए जाते उनका एकमात्र वही है कि इनका धंधा हैं? चौपट होगा, आस्थाओं हम्म, से खिलवाड़ करना या जैसे कहीं भी हो। हम तो बार बार हम्म, कहते हैं इस पर चर्चा करनी चाहिए, इस पर बहस करनी चाहिए कि हम्म, इनका जो गोरक्षनाथ पीठ है वो क्या चीज है, उसका हम्म, सनातन धर्म से क्या रिश्ता है, या उसमें जो भी लोग हैं आज की तारीख में भी हम लोग खुद, हमको याद है कि वो हम्म, जोगी लोग हम लोगों के यहाँ घूमा करते थे और गुदरी मांगते थे। गुदरी मतलब पुराना कपड़ा वो मांगते थे, सरंगी लेकर के घूमते थे और उनकी कथा कहते थे। वो जो उनके मच्छिंद्र नाथ हैं और सारे लोगों का पूरा कथा घूम हम्म, घूम के एक तरीके से उनका पूरा प्रचार प्रसार करते थे। और उसमें अधिकांश अधिकांश जोगी मुसलमान हुआ करते थे। आज की तारीख में भी गोरक्षनाथ पीठ के इर्द गिर्द आप बस्तियां उठा करके देखिए, अधिकांश बस्ती वहां मुसलमानों की है, मुसलमान लोग हैं। लेकिन ये जब से आए हैं और जब से ये इसका रंग दिए हैं, अपने ये धर्म के नाम पे अपनी दुकान खोले हैं, तब से उन सारे लोगों की सरंगी टंग गई है। और दुनिया के पैमाने पर, देश के पैमाने पर ये उनके कथा कहने वाले, उनके आस्थावान लोगों को गहरी चोट लगी है। उन्होंने सरंगी टांग दिया है वहां कुटियों पर। आप उसका सर्वे करवा के देखिए। और इस पर नहीं बहस कराएंगे, इस पर नहीं चर्चा कराएंगे कि हमारा देश समृद्ध कैसे होगा, हमारा देश मजबूत कैसे होगा, जब आप 20-25% आबादी को अपने से छांट दोगे, अपने पूरे एक अंग को आप काट करके आप उसको बाहर फेंकने की आप कोशिश करोगे, आप उसको विकलांग कर दोगे, तो आप कैसे करोगे? आप महिलाओं को आप छांट दोगे, आप हरिजनों को छांट दोगे, आप मुसलमानों को छांट दोगे, और सब तो सब जो आपकी मेधा हुआ करती थी, ब्राह्मणों को भी आप दौड़ा दौड़ा करके मारोगे, गाली करोगे, उनको गोली मारोगे, ऐसे करोगे तो ऐसे देश कैसे चलेगा, कैसे समृद्ध होगा? ऐसे में सत्ता तो इनके इन प्रकार आपने एक बार पा ली है
और उसके बाद भी आप तमाम उसका दुरुपयोग करके आप सत्ता भले प्राप्त कर लो, लेकिन देश को आप विकास के पथ पर नहीं ले जा सकते हो। जो चीजें दिखाई पड़ रही है, इनको उससे कोई मतलब नहीं विकास से। माने अब इससे शर्मनाक स्थिति क्या होगी कि आप एक नया स्कूल तो आप खोल नहीं पा रहे हो, हजारों हजार स्कूल आप बंद कर रहे हैं। आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलने के नाम पर आप खाली ढांचा खड़ा करके, मेन गेट खड़ा करके आप उस पर अकूत पैसा लुटा रहे हो। और अगर कहीं कोई यूनिवर्सिटी बन रही है, अगर कोई बनवा रहा है, जनता के सहयोग से बनवा रहा है, तो आप उसको बुलडोज कर रहे हो, आप उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, आप उसको आतंकित कर रहे हो। तो ऐसे देश का विकास होगा। और ऐसे आपकी के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ऐसे जो आपके अंधभक्त आपने पाल रखे हैं, अपना नौकरी उनको दे रखा है 2-4 रुपए की, उस पर आप उनसे लाइक और उसको पोस्ट करवाते हो, रील बनवाते हो। ऐसे देश नहीं विकास करेगा। ऐसे में यही होगा कि आप कुत्ते की तरह किसी एक आदमी के सामने आप वहां दुम हिलाते फिरोगे, दुम हिलाते नजर आओगे। और ये दुम हिलाने वाला आदमी कभी भी आत्मगौरव के साथ सीना चौड़ा करके आंख में आंख मिला करके बात नहीं कर सकता है। और आंख में आंख अगर आप मिला करके बात नहीं कर सकते किसी से, तो आप देश को उसके उस गौरव तक आप नहीं पहुंचा पाएंगे जिसकी आप कल्पना किया करते हैं, या आप भाषण किया करते हैं कि हम तो विश्व गुरु हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो केवल और केवल आप गाल बजा रहे हो। हकीकत आप भी जानते हो कि आपकी हालत एक 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 नन्हा सा बदमाश देश, दुनिया के पैमाने में जिसको विलेन के रूप में आज जाना जाता है, आप उसके सामने, आप उससे गलबैया करके उसके सामने आप दुम हिला करके अपने आप को जो है योद्धा मानते हो। बहुत 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 गंदी बात है। अब देश को अभी आप कितना ये लोग कितना रसातल में ले जाएंगे। अभी देखते हैं 20 तारीख से इस बार फिर सदन शुरू होने जा रहा है, संसद शुरू होने जा रही है। उसके लिए इनका तो अपनी तरफ से भरपूर प्रयास है। नहीं, एक बात आनंद जी और है कि एसआईटी की रिपोर्ट आने वाली थी 15 जुलाई को, आज 17 जुलाई होगी, अभी तक एसआईटी की रिपोर्ट का पता ही नहीं है। हर रोज नैरेटिव बदलने की कोशिश की जा रही है। सरकार बिल्कुल नहीं चाह रही है कि राम मंदिर मुद्दे पर, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर कोई चर्चा हो। राम मंदिर का चढ़ावा चोरी इन लोगों ने करवाया है, ऊपर से नीचे तक इन लोग करवाए हैं। ये लोग इन्वॉल्व है, उसमें इन्वॉल्व नहीं है, बाकायदे इनका डायरेक्शन है, इनका करवाया गया है। और उसका सारा पैसा इन लोगों ने उपयोग किया है तमाम अनधिकृत कामों के लिए, तमाम आपराधिक घटनाओं के लिए किया है। अब तो सारी चीजें खुल के आ रही हैं। और इतना कहने के बाद भी अगर आप नहीं कह रहे हो, नहीं आप, अरे आप ही जांच करवाओ ना। ये सुप्रीम कोर्ट तो अब संज्ञान थोड़ा बहुत लेना शुरू की है। अब देखिए उसका मामला कहां तक पहुंचता है। जिस दिन वो मामला और उसको होना ही होना है। और ये सत्ता में रहते हुए भी ये उसको डिफेंड नहीं कर पा। कितना झूठ बोलोगे, झूठ का पहाड़ कितना खड़ा करोगे। झूठ का पहाड़ तो कोई चूहा उसको कुतर करके गिरा देगा, तुम्हारा वो मामला चल नहीं पाएगा। और यहाँ तो पूरा पूरा बजा रहा है, पूरा सड़ गया है, पूरा एकदम गैंग्रीन हो गया है। उसका एक अंग काटने से काम नहीं चलेगा, पूरी की पूरी बॉडी अभी ये लोग पिल गए हैं कि उसको खत्म करेंगे। तो सर सवाल ये उठता है कि अब मीडिया इस पे क्यों नहीं चर्चा कर रहा है। मेरा सवाल तो ये, मीडिया क्यों नहीं चर्चा कर रहा है इस पे। आज जो तथ्य आज सामने रखे हैं, आज तथ्य जो सामने रखे हैं, ये तथ्य तो जनता को बताना चाहिए था ना। आप क्या कर रहे हैं, एक तरफ आप दावा करते हो कि बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि मंदिर गिरा के बाबरी मस्जिद बनी थी, ये आपने खबरें बताई और तमाम चला, लेकिन ये भी तो बताओ कि इसी देश में कुछ ऐसे मुस्लिम नवाब भी रहे हैं जिन्होंने हनुमानगढ़ी जैसे, वो ठीक है कि उसके बेटे की तबीयत खराब थी, वो हनुमानगढ़ी के महंत से मिला, हनुमानगढ़ी के महंत ने कहा कि भैया तुम हनुमान जी की पूजा अर्चना करो, उनके बेटे की तबीयत ठीक हो गई, तो उन्होंने पूरा हनुमानगढ़ी के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और वहां सारी चीजें कराई। तो हमें इतिहास में दोनों सच रखना चाहिए ना, आधा अधूरा सच क्यों रख रहे हैं। जितनी बातें इनको अपने हित में लगती हैं, अपने लिए उपयोगी लगती हैं, अपने अपने उपयोग के लिए लगती हैं, उतना इस्तेमाल करते हैं। और नहीं तो बाकी सब का सब वही इस्तेमाल करते हैं कि किस तरीके से नफरत पैदा कर दिया जाए
और नफरत करके पोलराइज कराने की कोशिश की जाए। इनको लगता है कि 80 और 20 का अगर ये हम पोलराइज कर लेंगे तो बाकी दाएं बाएं करके हम अपना सत्ता में बने रहेंगे। या यह भी एक नरेशन करते हैं, वो 80% भी वो इनको कितने हिंदू इनको वोट देते हैं, कितने हिंदू इनके पक्ष में आज की तारीख में खड़े हैं, अभी पता चल जाएगा या ये पिछले चुनाव में पता चल गया। इतना व्यापक पैमाने पर आप वोट कटवा करके, और वोट केवल कटवाना नहीं, कोर्ट निर्णय देता है 27 लाख लोगों को कि इस बार नहीं वोट दिए तो अगली बार दे देना। अरे इस बार तो उनका फैसला हो गया, उनके तो मुस्तकबिल का आपने फैसला करवा दिया, सरकार बनवा दिया। अब इससे बड़ा अपराध आप क्या करेंगे? वो कोर्ट का न्यायाधीश भी अब इससे बड़ा अपराध वो क्या कर सकता है कि सीधे सीधे उसने पूरी सरकार बनवा दी है। जनतंत्र की उसने हत्या की है, मताधिकार की उसने हत्या की है, उसके ऊपर तो हत्या का वो मुकदमा चलना चाहिए, नहीं, संवैधानिक रूप से और नैतिक रूप से, हर दृष्टि से। लेकिन नहीं साहब, इनकी सरकार है, इनकी सत्ता है, ऐसे ही लोगों को ये बढ़ावा देते हैं, तो बढ़ावा दे रहे हैं, कर रहे हैं वो। लेकिन जिस दिन परिस्थितियां बनेगी, वैधानिक रूप से लोग आएंगे और संविधान के दायरे में काम करना शुरू करेंगे और नैतिक अनैतिक का भी वो पहचान करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि 1947 के बाद हमारा संविधान है, दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है। आप उसका नहीं, मेरा सवाल ये है कि ये सच क्यों नहीं बताया जाता है? ये सच क्यों छिपाया जा रहा है? इनकी पोल पट्टी खुल जाएगी, इनका दोबारा फट जाएगा। नहीं तो ये हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है ना, मीडिया की जिम्मेदारी बनती है ना भाई, बिल्कुल, कि भाई योगी जी आप गलत जानकारी दे रहे हो, जिसने भी आपका भाषण लिखा वो गलत लिखा। और ब्रजभूषण शरण सिंह के बयान पे तो आज डिबेट चलनी चाहिए। और जो मैं तथ्य देख रहा हूं कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया है अवध के नवाब सिराजुद्दौला ने, और जब 1885 में इन लोगों ने इस पे आक्रमण किया तो उनकी मुगलों की सेना ने इसकी रक्षा की। आधा अधूरा सच हम क्यों बताते हैं भाई? उसमें सत्ता में वही लोग थे, और सत्ता में जो भी आदमी रहता है वो धर्म से, जात से, संप्रदाय से परे हटके पूरी जनता उनकी अपनी होती है। और कहीं इसका मतलब आप कह रहे हैं कि वो पहले के जो नवाब थे वो हिंदू मुस्लिम दोनों की इज्जत करते थे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, संभाव से मतलब अगर उनको यही करना होता तो जब उनके पूरा उनका तो ये मुस्लिम शासन था, मुस्लिम धर्म का शासन था, अगर वो चाहते तो आज की तारीख में कोई हिंदू जिंदा रहते? जिस तरीके से बड़ी बात कही आनंद तिवारी जी ने कि अगर वो चाहते, इतने क्रूर होते, तो आज भी हम चाहे जो भी कहें, पूरे हिंदुस्तान में 80% के करीब हिंदुओं की आबादी है, और इतने हमारे, तो ये तो है भाई। हो सकता है उसमें कुछ लोग जो होंगे हिंदू धर्म को पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन ज्यादातर जो है वो हिंदू धर्म को पसंद करते थे, पहली बात। दूसरी बात, ज्यादातर हिंदुस्तान में जो मुसलमान है वो हिंदू धर्म छोड़ के उन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाया। तो आखिर हमारे, ये भी तो आप बोलते हो ना, हिंदुस्तान में जो रहता है वो हिंदू है, सनातनी है, उसकी घर वापसी हुई है। तो ये जो झूठा प्रचार किया गया, अब इस पे भाजपा कब माफी मांगेगी, बड़ा सवाल मैं दर्शकों के सामने छोड़ के जा रहा हूं। और राज कपूर जी से कहूंगा कि राज कपूर जी, आप अगर संभव हो तो डिबेट कंटिन्यू करिए आनंद जी के साथ। मुझे कहीं निकलना है, क्या आपको भी निकलना तिवारी जी? फिर मुलाकात होगी। चलिए सर, तो मैं ये डिबेट यहीं खत्म कर रहा हूँ, तिवारी जी को भी कहीं निकलना है। और बड़ी संख्या में दर्शक जुड़े, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। जो बड़ी खबर है वो यही बता रहा हूं कि ब्रजभूषण शरण सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेता, ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हनुमानगढ़ी में कभी नमाज नहीं पढ़ी गई, और ये बोला कि हनुमानगढ़ी का जो नया स्वरूप है उसको बनवाने में मुस्लिम समाज की भूमिका थी। और वो सही कह रहे हैं, आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इस मामले पर एक बड़ी रिपोर्ट लेकर मैं फिर आऊंगा। तिवारी जी ने बड़ी बात कही, और जितने भी दर्शक इस वक्त जुड़े उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तिवारी जी का भी धन्यवाद।